टॉक शो में आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर की। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह मंदिर जितना प्राचीन है उतने ही गहरे इससे जुड़े रहस्य और चमत्कार है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और प्रभु बलभद्र विराजमान है। जहां हर मंदिर में मूर्तियां मेटल या स्टोन की बनी होती है, इसके विपरीत यहाँ की मूर्तियां लकड़ी से निर्मित है। इसके पीछे एक कथा है। एक बार जरा नामक शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। उसी जंगल में भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के सहारे विश्राम कर रहे थे। जरा द्वारा शिकार के वक्त चलाया गया तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। जरा ने पूरी विधिवत तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। चिता ठंडी होने के बाद जरा ने देखा कि एक दिव्य पदार्थ है जो जला नहीं है। जरा समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। उसने उसे उठाया और बेचने के लिए निकल पड़ा, पर किसी ने भी उस पदार्थ को खरीदा नहीं। थक हार कर जरा ने उस पदार्थ को एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रदेव भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक रात को भगवान विष्णु ने राजा के सपने में आकर उन्हें नदी में डुबकी लगाने को बोला और उनसे कहा कि लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। अगले दिन प्रातः राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए और उन्हें वह लकड़ी का तना मिला, जिसे वे महल में ले आए। राजा ने उस तने की मूर्ति बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने राज्य भर से कई मूर्तिकारों को बुलाया, पर एक भी मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाना संभव नहीं हो पाया। इससे राजा चिंतित हो उठा। फिर कुछ दिनों बाद एक मूर्तिकार आया और उसने बोला कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। इसके लिए मुझे 21 दिनों का समय चाहिए और इन 21 दिनों में मुझे न तो कोई मुझसे बात करेगा, न ही कोई मुझसे मिलेगा और न ही कोई मेरे कार्य में विलम्ब डालेगा। राजा ने मूर्तिकार की यह शर्त मान ली और फिर मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। और मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। हर रोज मूर्ति घर से मूर्ति बनाने की आवाजें आने लगी। कुछ दिनों के बाद ये आवाजें आना धीरे धीरे बंद हो गई, जिससे कि अवंती की रानी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि भूखे प्यासे रहने के कारण कहीं मूर्तिकार की मृत्यु हो गई है। रानी ने राजा के सामने हट पकड़ ली कि मूर्ति घर का दरवाजा खोल दिया जाए। रानी की हट के आगे झुककर राजा को मूर्ति घर का दरवाजा खोलना पड़ा। जब मूर्ति घर का दरवाजा खुला तो राजा ने देखा कि वहाँ पे कोई भी मूर्तिकार नहीं था और राजा के समक्ष 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और प्रभु बलभद्र की। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह दिव्य चमकने वाला पदार्थ रखा गया था जो कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय था। इसी कारण जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के हृदय की पूजा की जाती है। हर 12 साल में मूर्ति की लकड़ी को बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को नवा कलेबरा कहते हैं। इस दिन मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता तथा पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहने जाते हैं और श्री कृष्ण के हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। मंदिर से जुड़ा दूसरा रहस्य, इस मंदिर के शीर्ष पर एक नीच चक्र स्थापित है जो अष्ट धातु से निर्मित है। इस चक्र के पास एक झंडा लगा हुआ है जो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जिसे आज तक विज्ञान भी समझा नहीं पाया। इस झंडे को प्रतिदिन बदलना पड़ता है, इसीलिए मंदिर के पुजारी 214 फीट ऊपर लगे झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह झंडा नहीं बदला गया उस दिन से मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। इस मंदिर से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य, यह मंदिर नो फ्लाइंग जोन में आता है। इस मंदिर के ऊपर से पक्षियों और एरोप्लेन को कभी भी उड़ान भरते हुए नहीं देखा गया। इसके पीछे कई पौराणिक रहस्य तथा साइंटिफिक तथ्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है तथा पक्षियों के राजा गरुड़ देव को भगवान विष्णु का वाहन, जो स्वयं जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। अतः गरुड़ देव के प्रभाव के कारण कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर समुद्र तट के निकट होने के कारण यहाँ तेज गति से हवाएं चलती है, जिससे इतनी ऊंचाई पर पक्षियों का उड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही मंदिर के शीर्ष पर नीच चक्र स्थापित है जिसमें अष्ट धातु है जो वायरलेस संचार उपकरणों को अवरुद्ध करती है, जिससे इसके ऊपर से एरोप्लेन को उड़ाना खतरनाक साबित हो सकता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही अनोखी है। इस प्रसाद को बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। इन बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। यह भी प्रभु का एक चमत्कार ही है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा के दौरान भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर जाते हैं। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा के जरिए भगवान अपने समस्त भक्तों के दुख हरते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए टॉक शो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।